नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें जिससे हमारे जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाएं और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में 7 तो ऐसी कहानियाँ होंगी जो मोटिवेशन से रिलेटेड हैं और उसके अलावा कुछ ज्ञान की बातें भी होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात हम बात करेंगे गरीबी। गरीबी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। उसी के लिए एक वाक्य है जो कि पूर्ण वाक्य होगा। कहते हैं कि अकेले जीना सीख जाता है वो गरीब, अकेले जीना सीख जाता है वो गरीब, जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है, जिम्मेदारियों के सिवा कोई भी शख्स है। जब उसको ये पता लग जाता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी है, तो वो सीख ही जाता है। अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ उसको सारी चीज़ें सिखा देती हैं। दूसरी बात कहते हैं पैसा कमाना ज़रूरी क्यों है। देखो, बिना खोए सोया तो क्या, बिना खोए सोया तो पता चला पैसा ज़रूरी है। बहन की शादी में पापा को रोते हुए देखा तो पता चला पैसा ज़रूरी है। आगे की पढ़ाई छोड़ते हुए देखा तो पता चला पैसा ज़रूरी है। पापा को छुट्टी वाले दिन भी काम पर जाते हुए देखा तो पता चला कि पैसा ज़रूरी है। इसीलिए हमें इतना पैसा कमाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि पैसे की वजह से हमें अपने घर परिवार की जो मुसीबतें हैं उनसे ये नहीं लगाव होना चाहिए कि पैसों की वजह से हम किसी चीज़ से कमज़ोर पड़ गए हैं। तो पैसे से रिलेटेड आप इतनी मेहनत करिए कि आप सफल हो जाइए। इतना अपना टारगेट बनाइए, 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसा टारगेट बनाओ कि पैसे की कोई कमी ही ना रहे आपकी ज़िंदगी में। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। यह एक भागवत गीता का सार है जो कि बहुत ही फेमस है और भगवान श्री कृष्ण जी ने यह बात कही है। पढ़ाई के ऊपर अगर बात की जाए तो अगर आप 15 साल पढ़कर भी इस टाइम ऐसी सिचुएशन है कि आप लगातार 15 साल आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद जॉब ढूंढने के लिए आते हो, उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद भी आपको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती, सरकारी तो छोड़ो। तो 15 साल पढ़कर 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और लाखों रुपए हम पढ़ाई में खर्चा कर देते हैं, तब भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है। यह एक फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए। एक काफ़ी और बात ज्ञान की बात है कि अगर जो हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक पर अगर आपने किसी भी व्यक्ति को 3 बार से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो आपको 3 साल, अगर उस व्यक्ति ने जिसको आपने 3 बार से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी है, अगर उसने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी तो आपको 3 साल की सज़ा या 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। अब आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे को बताएंगे यह किस राज्य में यह कानून लागू हुआ है। और यह राज्य जो है काफ़ी फेमस राज्य है। हमेशा कुछ ना कुछ इस राज्य में होता ही रहता है। हमेशा ज़िंदगी में सफलता बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से यह केले का पेड़, अगर ये हार मान जाता तो यह सूख कर मर जाता, लेकिन इसने हार नहीं मान ली। यह देखो कि पूरा पेड़ कट चुका है लेकिन उसके अंदर से भी एक पूरा फल स्वरूप एक वो निकल के आया है इसका। तो इसी तरीके से हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार किसी भी कीमत पर मत मानो, आपको या तो अनुभव मिलेगा, अगर फेल भी हो जाते हो तब भी आपको अनुभव मिलेगा। इसी तरीके से आपको हारना कभी भी नहीं है। जिस तरीके से ये केले का पेड़ आखिर में उग गया है, इसी तरीके से आप भी उग जाओगे। एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर होगे। समय हर चीज़ में लगता है, समय इसको भी लगा था जब तक यह फल इस पेड़ में नहीं आया था। एक काफ़ी अच्छी बात है
मन खराब हो तो, अगर आपका मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोलें। अगर आपका मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोलें, क्योंकि कुछ समय बाद जब आपका मन अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई गलत शब्द बोल दिया तो वह शब्द कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह शब्द आपकी जुबान से निकल चुका है। यह भी एक ज्ञान की बात है। बात करते हैं अपने घर परिवार की। अगर बात किया जाए तो अपनी माँ और अपनी बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लेकर आती है और एक दूसरी तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ कर आती है। तो किसी ने कितनी अच्छी बात कही है, माँ जो है आपको दुनिया में लेकर आती है और जो आपकी बीवी होती है वह पूरी दुनिया आपके लिए छोड़ कर आती है। ये भी किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हमेशा मायने रखती है, आप किसको कितना महत्व देते हैं। अगर आपको जो भी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर उस पे जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या कोई भी हो गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर अब आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कोई गंदी वीडियो या रील भेजता है, तो आपको हमारे यहाँ पर एक सेक्शन है सेक्टर 67A के तहत उसे 5 साल की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। काफ़ी ज्ञान की बात है, ये फैक्ट की बात है, जो कि हमारे कानून में, हालांकि इसको कोई फॉलो नहीं करता कभी भी, कि ऐसा भी कुछ है। एक काफ़ी अच्छी बात है कि जब आप बारात जा रहे होते, किसी के बारात में आप जा रहे होते हो, तब जो दूल्हा होता है वह पीछे होता है और पूरी दुनिया आपके आगे नाच रही होती है। लेकिन यहीं जब आप मर जाते हो, कोई मर जाता है, तो आप देख सकते हो क्या होता है। उस समय जो है सब लोग पीछे होते हैं और आपकी अर्थी आगे चल रही होती है। तो यह चीज़ ये है, ये चीज़ अपने ज़िंदगी में ध्यान रखना कि जब आपके साथ खुशी रहेगी तो सब लोग आपका साथ देगा, लेकिन जब आपके साथ दुख आएगा तो आपका हर कोई साथ छोड़ देगा। तो आदमी हमेशा जो है अपने समय के साथ बदलता रहता है, ये भी ध्यान रखना। एक ज्ञान की बात बहुत काफ़ी अच्छी है, पढ़ाई से रिलेटेड ही है। भारत देश में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल में तो कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। कोई भी बंदा जो है, हर बंदा जिसको देखो कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल में उसको पढ़ा रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी हर बंदे को चाहिए। हर बंदा कंपटीशन में लगा हुआ कि सरकारी नौकरी चाहिए। किसी से पूछे कौन से स्कूल में पढ़ा हुआ है, सरकारी स्कूल में से बहुत 100 लोग खड़े हैं, उसमें से 10 भी नहीं निकलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। ज़्यादातर जो है कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। तो ये भी एक काफ़ी फैक्ट की बात है। हमारे देश में जो है पढ़ाई तो कोई नहीं करना चाहता सरकारी स्कूल में, लेकिन सबको सरकारी नौकरी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कभी की, जैसे आपको डिस्टरबेंस, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो कि आप मान लो एक एक कांस्टेबल बनना है, आर्मी में आपको भर्ती होना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारे लोग, तरह तरह के लोग मिलेंगे कि कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे। उसी लिए कहना है कि कुत्ते भौंकेंगे लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करना है। जो आपको नेगेटिव बातों से उकसाएगा आप उसको हमेशा इग्नोर करिए, उसकी बातों पे कभी ध्यान मत दीजिए। ये ध्यान रखना आप। किसी की रक्षा की जिम्मेदारी जब लो, तब ये सोच लो कि आपके सामने कोई भी दुश्मन आए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारे बॉर्डर पे हमारे जवान हैं, अगर वो बॉर्डर पे खड़े हैं तभी हम चैन से सो पा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आपको कोई भी जिम्मेवारी दी रही है तो ये समझ लो कि आप बॉर्डर पे खड़े हो और आप जब तक रहोगे आप उस चीज़ को पूरी सिक्योरिटी दोगे। तो ये चीज़ अपने माइंड के अपनी ज़िंदगी में उतार लो, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हो कि कोई भी काम आप करोगे तो पूरी जिम्मेवारी के साथ करोगे। अब दुनिया के एक बहुत महान कॉमेडियन आप जानते होंगे चार्ली चैपलिन को, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। कहते हैं कि मुझे बारिश में चलना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं बारिश में मुझे चलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कोई मुझे रोते हुए देख नहीं सकता कि मैं रो रहा हूँ। ये उन्होंने अपनी एक आत्मकथा है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर मैं बारिश में चलता हूँ तो मुझे कोई रोते हुए नहीं देख सकता है। खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि
क्योंकि बाजियाँ, जो बाजियाँ लागत से कितनी भी दिमाग से की जाएं, क्योंकि बाजियाँ ताकत से ज़्यादा दिमाग से जीती जाती हैं। कोई भी बाजी होती है, हर किसी में ताकत लगती है, किसी में दिमाग से लगती है, लेकिन ज़्यादातर जो बाजियाँ जीती जाती हैं वो दिमाग से जीती जाती हैं, ना कि हर बाजी जो है ताकत से जीती जाती है। ये भी आप हमेशा अपने दिमाग में उतार करें। गौतम बुद्ध ने काफ़ी अच्छी बात है, कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। ध्यान रखना, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि कौन, ध्यान से सुनने बात को, कौन कहता है कैसा रंग, जैसा रंग वैसा ढंग। ठीक है, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और ये तो इंसान की फितरत है कि जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं है। कुत्ता भी अपने मालिक का वफादार होता है। ये काफ़ी अच्छी बात है। एक बात गरीबी के लिए कहते हैं पैसों वालों की, जो पैसे वाले होते हैं, पैसे वालों की ही चमचागिरी करती हैं ये दुनिया। किसी ने क्या खूब लिखा है कि पैसे वालों की ही चमचागिरी करती है ये दुनिया, वरना रिश्ते तो गरीबों में भी होते। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। कुछ लोग मेहनत करना तब शुरू करते हैं जिस दिन पापा के त्याग और संघर्ष को आप समझ जाओगे, उस दिन प्यार मोहब्बत छोड़कर आप संघर्ष में लग जाओगे। आप लोग देखा होगा कि पापा रात को काम करने जा रहे हैं या संडे को भी काम करने जा रहे हैं, छुट्टी नहीं मारते हैं। किसके लिए? आपके लिए। ज़िंदगी जो भी शेष बची है उसे विशेष बनाइए, और बाद में तो अवशेष होना ही है। तो ये चीज़ अपने ध्यान रहे कि अगर आपकी ज़िंदगी जितनी बची हुई है उसको इस तरीके से बनाओ कि अब आपको अपना विशेष बनाओ, कि आपकी ज़िंदगी का कुछ महत्व हो, आप लोग जाने। नहीं तो बाद में तो मर जाओगे तो आपका सिर्फ अवशेष ही रह जाएगा, उसका कोई वो ही नहीं रहेगा। ठीक है। एक काफ़ी अच्छी ज्ञान की बात है, लिखा हुआ है कि बहू अगर रोज़ पूजा करने के बाद हल्दी या केसर की बिंदी माथे पर लगाए तो इससे सास और बहू दोनों के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। ये घर परिवार के लिए काफ़ी अच्छी बात लिखी है किसी महान व्यक्ति ने। एक वेबसाइट है, आप लोगों ने कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंटरनेट पर अगर आप सर्च करते हैं www.deathclock.com, www.deathclock.com, यह एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी मृत्यु की तिथि बताने का दावा करती है। लेकिन मैं इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि ये कई बार गलत भी होता है, कई बार सही भी होता है, तो ऐसी सिचुएशन में बताना ठीक नहीं है। कहते हैं निःशब्द हो जाता है जब देखता है 2 वक्त की रोटी के लिए इतना मेहनत और एक हम है, नमक ज़्यादा कहकर थाली खिसका देते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा होकर पूरे दिन चने बेच रहा है, तो और हमारे थोड़ा सा नमक तेज़ हो जाता है तो ऐसा लगता है हम लोग खाना ही नहीं खाते हैं बिल्कुल। तो ये भी काफ़ी फैक्ट की बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं के लिए एक बात है कि तेरे दर पर आए तो किस्मत बना दीजिए, हमें वृंदावन बुला लीजिए। तेरे दर पर आए ऐसी किस्मत बना दीजिए, हमें भी वृंदावन बुला लीजिए। बोलेंगे श्री राधे, जय श्री श्याम। तो और आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।